जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। और आज हमारा बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि आज है एपिसोड नंबर 300। यानी हमने शुरू करा था और आज पूरा चैनल का 1 साल होते होते वी डिड 300 एक्सपीरियंसेस। और बस बाबा से ये कहती थी कि बाबा जितना होना बस आपका ही लीला गान होता रहे, हम आपके बारे में ही कहते रहें। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। तो अब उसके बाद दूसरा चीज़ मेरे पास ये था कि इतने सारे और इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, अब मैं किसका अनुभव बताऊं। सारे एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो कल रात तक मेरे मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा था। एक मैम है जिन्होंने इंग्लिश में अपना ऑडियो भेजा था, मैंने सोचा उनका बताऊं, या फिर एक और हैं उन्होंने 22 मिनट का भेजा था। सब बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस। तो अब मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस देखकर लगे कि 300 कौन सा सुनाऊं या अपना अनुभव कोई सुनाऊं। फिर मैंने रात में तय किया कि आपने नोटिस करा होगा कि कल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं आया, क्योंकि 300 में मैं क्या सुनाऊं ये मुझे समझ में ही नहीं आया। बिकॉज़ मेरे लिए सारे एक्सपीरियंसेस बहुत स्पेशल होते हैं, बट जैसे ये 100, 200, 300, 400 यानी एक एक सेंचुरी होता है ना, तो वो एक माइलस्टोन जैसा है कि फ़ाइन, मैंने बाबा की कृपा से बाबा इतने अनुभव करवाए हैं। क्योंकि चैनल का मोटिव ही यही है कि बाबा के जितने एक्सपीरियंसेस हों उतने हम शेयर करें। तो कल मुझे समझ में नहीं आया। 299 के बाद से एक ब्रेक लग गया। कल शाम मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि मैं पूरा कंफ्यूज। मैंने कहा कि बाबा मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर आज सुबह भी कोई एक्सपीरियंस नहीं गया, बन के रेडी है एक्सपीरियंसेस, बट 300 कौन सा हो ये समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने बाबा से कहा एक काम करो, मैं सो रही हूँ, आप मुझे सुबह बता देना कि किसका अनुभव डालना है। और जिनका अनुभव डालना था उनका सुबह सुबह मैसेज आ गया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं इनका ही एक्सपीरियंस डाल देती हूँ। ये बाबा की तरफ से एक रिप्लाई आया है कि उन्होंने मुझे मैसेज करा, तो मैं उनका एक्सपीरियंस डाल रही हूँ। और पता है क्या, हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डाले हैं जिसमें बाबा खुद मिलने आए हों, या बाबा बुरी से बुरी बीमारी से बचा दिए हों, या अपना प्रेजेंस बहुत ज़्यादा शो किए हों। पर आज का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक है। मानसिक शांति और मेंटल जो हमको हैप्पीनेस चाहिए ना, मेंटली एक स्ट्रॉन्ग एंड साउंड माइंड चाहिए, वो उससे जुड़ा हुआ अनुभव है। और मैं इनका एक्सपीरियंस शुरू करूँ उससे पहले मैं एक और स्पेशल इंसान का एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगी। बाय द वे जितने भी लोग हैं वो सब स्पेशल हैं, पर मैं इनके लिए स्पेशली ये बोली कि ये स्पेशल है अंशिता भारद्वाज जी के लिए। क्योंकि आप यकीन मानेंगे, मैंने बाबा से बार बार कहा कि बाबा प्लीज़ ये इतनी प्यारी हैं, इनका अनुभव शेयर करवा दो आप। पर बाबा किसी ना किसी वजह से इनका अनुभव शेयर ही नहीं हो पाता था। ठीक है, या फिर मैंने शेयर भी करा तो मैंने किसी ग्रुप में कह दिया या कहाँ कहा मुझे खुद नहीं पता। नहीं तो जनरली मैं जिसका शेयर करती हूँ उनका लिंक भेजती जाती हूँ सबका, धीरे धीरे करके। अब थोड़ा फास्ट हो गया है। 15 डेज़ का जो ब्रेक लग गया था उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया था। तो अंशिता जी का हुआ ये था ना कि वो जब साई संदेश सुनती थी तो वो बाबा से कहती थी, सुनो ना तुम मेरे से और बातें क्या करो, इतना कम क्यों बोलते हो। और आप यकीन मानेंगे, उसके पहले जो दूसरा चैनल है ना, साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स, उस पर मैं वही संदेश डालती थी जो मैं यहाँ डाल दिया करती थी। इन्होंने इधर बाबा से कहा और ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो मेरा मन चेंज हुआ। मैंने कहा कि नहीं, मैं ना वहाँ पे कुछ और डाल देती हूँ। एंड फिर से जैसे वहाँ पे भी उठाई, जो मन में आया बोला, डाल दिया मैंने। एंड उधर से अंशिता जी का मैसेज आया कि कल रात मैं बाबा से कह रही थी कि तुम्हें सुनना मुझे पसंद है, थोड़ा और बोलो तुम। और देखिए आप जो हैं एक और संदेश डाल दी और ड्यूरेशन बड़ा हो गया बाबा की बातों का। तो ये उनका पहला अनुभव था। उन्होंने और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं जो मैं अब बाबा से विनती करती हूँ कि आगे वो शेयर करवा दे जल्दी जल्दी। पर ये जो पहला एक्सपीरियंस था ये अंशिता जी का, ये मैंने आज शेयर किया। एंड आई जस्ट विश कि वो सुन रही हों। आई नो उन्हें काफ़ी बुरा लगा होगा क्योंकि मैंने नहीं डाला कई बार, पर ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये बाबा की वजह से हुआ है, उनकी मर्ज़ी जो होती है। ठीक है, तो अब मैं वापस आती हूँ जिनका आज एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि बाबा ही भेज दिए कि आज तू ये वाला डाल। तो ये 24 ईयर्स ओल्ड हैं,
ये एक डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। इन्होंने यूजी कोर्स कर लिया है और अब ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो करना चाहती हैं, पर उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने होते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत कम सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अगर आपको अच्छे सब्जेक्ट्स में लेने हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, मतलब लैक्स में 40-50 लाख तक भी देना पड़ जाता है फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हुए तो। और अगर आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स है तब भी आपको अच्छा खासा, मतलब एक अच्छा अमाउंट लग जाता है। तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है और कोशिश भी होती है कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ठीक है, एंड दैट इज़ वर्थ ऑल्सो इन दिस प्रोफेशन। तो ये प्रिपेयर कर रही थी। और आप लोगों को याद होगा सेकेंड वेव आया था जब कोविड का, तो एक तो कोविड आया था तो इंसान बहुत परेशान हो गया था, घर में बंद रहे। और आप बाहर अगर कहो कि खुले में जाना है तो आप सिर्फ अपनी बालकनी तक जा सकते हो इफ़ यू लिव इन अपार्टमेंट्स, और अगर आप अपने बंगलोज़ में भी रह सकते हो तो एक कन्फाइंड एरिया है, उसी में आप जा सकते थे, उससे ज़्यादा किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो वो ये कहीं ना कहीं सबको डिप्रेस कर रहा था। कुछ लोग जो है वो इसको अपॉर्चुनिटी बनाए और कुछ लोग जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा हैम्पर भी हुए। तो इनके साथ क्या हुआ कि सेकेंड वेव के दौरान इन्हें भी कोविड हुआ, इनके घर पे भी सबको कोविड हो गया। एंड सेकेंड वेव वाला जो कोविड था, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव जो थे वो बहुत ख़तरनाक थे। उसमें लिटरली बहुत से लोग जो थे उनकी जान चली गई, वो हमारे बीच अब हैं ही नहीं। एंड बहुत सारे लोगों के घर पर डेथ हुए, मेरे घर पर भी हुआ है। आई नो कि आप सबके घर पे कहीं ना कहीं सुनने में आया होगा या कुछ लोग आँख से भी देखे होंगे, ऐसी भी चीज़ें हुई होंगी। कोविड तो हमें भी हुआ था, तो जो सेकेंड वेव था दैट वाज वेरी डेडली, उस वक्त इनको कोविड भी हुआ। और उसके बाद ही अप्रैल के समय में सेकेंड वेव आया था एंड दिवाली के समय में सितंबर अक्टूबर नवंबर के अराउंड इनका पीजी का एग्ज़ाम था। वो एक नेशनल लेवल बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है जिसमें अच्छे से पढ़कर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। एक गवर्नमेंट सीट चाहिए तो भी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, क्या बोलूँ मैं। तो इनका ये था कि ये प्रिपेयर कर रही थी, एक तो पहले बीमार हो गई, फिर घर पे भी सब बीमार हुए। दूसरा चीज़ इनके साथ क्या होने लगा कि उन दिनों ये बाहर नहीं जाती, फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलती, मन हल्का नहीं होता। धीरे धीरे करते करते विथ टाइम ये डिप्रेशन में जाने लगी, जहाँ इनके पेरेंट्स को लग रहा था कि मेरी बच्ची जो है वो दिन रात मेहनत कर रही होगी, पढ़ रही होगी। इनका पढ़ना हो गया था बिल्कुल बंद, बहुत स्ट्रेस आ गया था माइंड में, और हमेशा रोते रहना, सोचते रहना, निराश पड़े रहना। और सबसे बुरी चीज़ जो इनके साथ हुई थी वो इनकी ख्वाहिश हो गई थी कि मुझे मर जाना है। इन्हें अपने आप को अब मार देने का मन कर रहा था कि मैं कैसे भी करके अपने आप का जान ले लूँ। जो डिप्रेशन का एक सबसे वर्स्ट चीज़ है ना, वो ये जब इस फेज़ पे कोई आने लगता है कि उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स लेना शुरू करता है। यहाँ तक ये पहुँच चुकी थी। और इन्होंने पहले डिप्रेशन को इग्नोर करा था, पर ये अपने आप को देखते हुए, अपने सिम्टम्स को देखते हुए इतनी करेजियस, इतनी हिम्मत वाली थी, वरना बहुत सारे लोग शर्माते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो इन्होंने स्टडी करा, पढ़ा, बिकॉज़ ये तो मेडिकल साइंस के फील्ड से ही हैं। और पढ़ने के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये डिप्रेशन में है, जिसे ये इग्नोर कर रही थी। पर ये डिप्रेशन इनका इस कदर तक चला जाएगा कि सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे और ज़िंदगी में जीने की कोई वजह नहीं रहेगी और मौत चाहिए होगा। ये इन्होंने सोचा नहीं था। एक दिन रात को इन्होंने तय करा कि बहुत रो रही थी और फिर अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और कहा कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है और मुझे एक थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। उस वक्त थेरेपी भी आपको मिलती तो ऑनलाइन मिलता, नहीं मिलता, बहुत कैओस था। आप लोगों को पता होगा कि कैसा सिचुएशन जा रहा था। कोविड का सेकेंड वेव, एक एक दिन जो था वो लोगों के लिए भारी था कि बस बच जा रहे हैं ज़िंदा। किसी को नहीं पता था कि ये कोरोना ख़त्म होने के बाद परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं तो वो 4 के 4 इंटैक्ट बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, कोई नहीं जानता था। आसपास इधर उधर मरते टूटते बिखरते लोगों को देखकर दिल और भर आता था। तो इनका सिचुएशन बहुत ख़राब। और ये किसी और इनके कोई गुरु थे जिन पर ये बहुत बिलीव करती थी। 4 साल पहले जो है वो भी वो भी समाधि ले लिए। लाइक वो भी अब गुरुजी जो थे वो अब बॉडीली फॉर्म में नहीं है, पर हाँ एज एनर्जी, एज गुरु वो प्रेजेंट है। लेकिन उस रात
ये बहुत परेशान हुई और इनकी पूरी फैमिली साईं बाबा को मानती थी। इनकी बुआ जी के थ्रू गिफ्ट किया हुआ इनके पास श्री साई सच्चरित्र जी था। इन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर आप किसी मानसिक रोग से पीड़ित हैं, अगर आप साई सच्चरित्र जी पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे करते करते आपको उसमें आपके प्रॉब्लम के सल्यूशन मिलेंगे। और वो एक तरह का कह लीजिए कि मेडिकेशन है। जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप साई सच्चरित्र जी पढ़ते चले गए तो यकीन मानिएगा आप ठीक होते चले जाएंगे। इन्होंने पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ साई सच्चरित्र जी। मैं जिस गुरु को मानती हूँ, मैं उन पे विश्वास करती हूँ, तो एक गुरु के होते हुए दूसरे गुरु का मानना, इसका मतलब तो यही है कि मैं अपने गुरु पे विश्वास नहीं कर रही हूँ। ये सब थॉट्स लेकर ये पढ़ रही थी। मन में बहुत शंकाएं भी थी, पर वो भी था ना, इंसान जब बहुत परेशान होता है तो बस उसे उस वक्त कोई रेमेडी चाहिए होती है। और हमारे शिरडी वाले साईं बाबा कुछ ऐसे ही हैं। आप जब बहुत परेशान होंगे ना तो वो एक अट्रैक्टिव एनर्जी से आपको खींचते हैं। वो मतलब एक ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी जो होती है उनकी, वो उसी समय काम करता है जिस वक्त हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, और उस वक्त वो खींच लेते हैं और हमें शांति देते हैं, मानसिक शांति, जो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी। तो उसके बाद इनका क्या हुआ कि इन्हें स्वप्न दर्शन हुए। एक स्वप्न दर्शन नेक्स्ट डे या थर्सडे को, मतलब विद इन अ वीक हुआ, जिसमें इन्होंने ये देखा कि एक साईं बाबा का मंदिर है, उसमें बाबा हैं, मूर्ति के फॉर्म में प्रेजेंट है, उनकी समाधि है, और उनके ठीक बगल में इनके गुरु भी हैं, जिसे देखने के बाद इन्हें शांति मिली। और जब वो ये स्वप्न दर्शन देखी थी, उसके पहले ये बाय द वे वो चैप्टर पढ़ चुकी थी जहाँ बाबा ये बोले कि सारे गुरु जो हैं दे आर ऑल रिलेटेड विथ वननेस, मतलब सब एक है, सबका मालिक एक है, यानी वो सारी एनर्जी जो है वो एक है। कोई साईं कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, पर वो सारी शक्ति जो है वो एक ही है। ये वाले चैप्टर पढ़ने के बाद इन्हें रिलीफ मिला था। तब जाके ये अपने मन को समझा पा रही थी कि तू साई सच्चरित्र जी पढ़, गलत बात नहीं है, गुरु पे अविश्वास नहीं होगा। एंड फिर इन्हें ये सपना आ गया तो इन्हें एक एश्योरेंस मिला। और साई सच्चरित्र जी पढ़ते 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 कब ऐसा हुआ कि इन्हें पता नहीं चला, पर ये इस डिप्रेशन से निकल आई। ये जो सुसाइडल थॉट्स आते थे उससे निकल आई। लेकिन बावजूद इसके, जहाँ इन्हें बहुत मेहनत करना था, बहुत पढ़ना था, वहाँ ये पढ़ नहीं पा रही थी। पढ़ा था नहीं, एग्ज़ाम्स आने वाले थे। और जो साई सच्चरित्र जी का इन्होंने पारायण शुरू किया था, इनकी ये बहुत इच्छा थी कि वो गुरुवार के दिन ख़त्म हो। बाबा इनका ये भी इच्छा वहाँ पूरा किए थे। देखिए, जब आप साई सच्चरित्र जी शुरू करते पर आपको पता नहीं होता है कि वो एंड कब होगा, पर बाबा इनके साथ क्या करवाते थे ना, कभी कभी ये बुक हाथ में लिए रहती थी, पर सच्चरित्र जी खोल कर पढ़ने में इनको इंटरेस्ट नहीं आता था। ऐसे ऐसे कभी कभी गैप हो जाता था और इन्हें बहुत बहुत दुख होता था, पर वो भी बाबा करवा रहे थे अच्छे के लिए, क्योंकि इनकी जो अल्टीमेट ख्वाहिश थी कि थर्सडे के दिन इनका साई सच्चरित्र जी पूरा हो जाए। अल्टीमेटली वही हुआ। वो गैप्स की वजह से कुछ ऐसा अरेंज हुआ कि 3 चैप्टर्स बाकी रह गए थे, और वो इन्होंने देखा कि अरे वाह, ये तो ख़त्म होगा उस दिन, थर्सडे होगा। तो इन्होंने बहुत अच्छे से फिर साई सच्चरित्र जी को पढ़ा, और इनका ये जो डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम था ये अपने आप ऐसे ही ख़त्म हुआ। ये उससे बाहर निकल के आई, और अब इन्हें लगने लगा दूसरा सवाल कि अब मैं एग्ज़ाम दूँ भी या ना दूँ। मैंने तो प्रिपेयर नहीं करा, और ये एक अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वहाँ से इन्होंने कुछ नहीं किया था, तो वैसे लोगों को बहुत दुख हो जाता है। तो इसका भी आंसर बाबा जो है वो मिसेस तेंदुलकर वाली स्टोरी थी ना, जिसमें बाबा ये बोले थे कि किसी ज्योतिष के प्रेडिक्शंस पर मत जाओ, मेरे आशीर्वाद से अपने बच्चे को कहो कर्म करे और वो जो है एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई अच्छे से कर जाएगा। एंड ये इनका अल्टीमेटम था। इसके बाद ये पूरे मन से, पूरे दिल से एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना शुरू कर दी। और ऐसा भी हुआ ना कि हर गुरुवार के गुरुवार ऐसा नोटिफिकेशन आया कि इनका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो रहा है। इस तरीके से इन्हें एक अच्छा टाइम भी मिल गया, और ये पढ़ भी लिया और अच्छे से इन्होंने एग्ज़ाम दिए। तो इनके साथ ये हुआ। तो ये पूरी लीला जो है बाबा इनके साथ किए, और ये बस मैं आपको शब्दों में बता रही हूँ, पर हकीकत में जो इंसान सुसाइडल थॉट्स ये सब सोचता है या अटेम्प्ट लेने की कोशिश करता है, या जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो वो आसपास किसी को समझा नहीं पाता। उसके पास दुनिया में सब लोग होते हैं, वो खुश रहता है, वो चेहरे पर स्माइल लेकर चलता है, पर अंदर से उससे ज़्यादा दुखित कोई नहीं होता। और उसके पास मतलब वो बहुत अकेला हो जाता है सबके होते हुए भी। वहाँ से उठाकर बाबा जो है इनको अपने पास ले आया, और अब ये बाबा से बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार। कभी कभी इनके मैसेज आए ना कि जो कल का संदेश था, मैं बाबा से रो रही थी और जो भी क्वेश्चंस पूछ रही थी सारे रिप्लाई मुझे मिले। तो आई अंडरस्टूड कि अब ये जो है बाबा में धीरे धीरे जो है, मतलब पहले से ही मानती थी, इनके पेरेंट्स सब मानते हैं, तो ये
और इनका मतलब कहिए कि बाबा की ओर इंक्लिनेशन चला गया और भक्ति भाव बढ़ गया। और बाबा का ना ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित जब कर रहे होते हैं ना, वो इंसान बहुत दुख में होता है, बहुत दर्द में होता है, और एकदम से बाबा आ जाते हैं ना, तो वो शांति देते हैं। आज का अनुभव मैं इसलिए ये वाला शेयर की क्योंकि मैं ये आप सबको एक संदेश देना चाहती हूँ इस एक्सपीरियंस के थ्रू कि आप लाइफ में कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन देख के सेलेक्ट कीजिएगा कि आपका सुकून और शांति किस में है। जहाँ शांति भंग हो वो ऑप्शन कभी सेलेक्ट मत कीजिएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो मेंटल पीस है। इसीलिए आज का ये 300 एपिसोड बनाई, क्योंकि हम सब आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में सब कुछ देख लेते हैं पर अपने मानसिक स्वास्थ्य को नहीं ध्यान देते हैं। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड। और आप लोगों के भी अनुभव हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, उसका नंबर जो है वो स्क्रीन पर शो होगा।